विदेश में मौजूद भारतीय मिशन परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से 15 फरवरी से भारत के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट फिर से जारी करने की सुविधा प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उन देशों में स्थित मिशन और पोस्ट वाणिज्यिक सेवा प्रदान करेंगे जिन्होंने सड़क यातायात को लेकर 1949 से जेनेवा सम्मेलन में बनी सहमति पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विदेश में स्थित भारतीय मिशन और पोस्ट 15 फरवरी से भारतीय नागरिकों को फिर से आईडीपी जारी करेंगे। बयान में कहा गया है कि सत्यापन के बाद एक रसीद दी जाएगी जिसका इस्तेमाल आईडीपी का आवेदन करने के लिए किया जा सकता है। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोलंबो बंदरगाह परियोजना में भागीदारी के लिए भारत की दिलचस्पी लंबे समय से रही है क्योंकि वहां ज्यादातर सामान भारत से आता जाता है। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के विकास के लिए भारत और जापान के साथ दस्तखत किए एक समझौते को रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, कोलंबो बंदरगाह परियोजना में भागीदारी करने के लिए भारत की दिलचस्पी लंबे समय से है क्योंकि वहां अधिकांश सामान भारत से आता जाता है। अब तक हमने दुनिया को कुल 229.7 लाख खुराक की आपूर्ति की है। इनमें से 64.7 लाख खुराक अनुदान सहायता के तौर पर भेजी गई है, जबकि 165 लाख खुराक की आपूर्ति वाणिज्य के आधार पर की गई है। गौरतलब है कि विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने कोरोना वायरस के टीके की 229 लाख खुराक विभिन्न देशों में भेजी है। इनमें से 64 लाख खुराक अनुदान के तौर पर भेजी गई है और 165 लाख की आपूर्ति वाणिज्य के आधार पर की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि वैश्विक टीका आपूर्ति पहल को भारत आगे बढ़ाना जारी रखेगा और चरणबद्ध तरीके से इसमें कई देशों को शामिल भी किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।